है गाइस, आज मैं लेके आई हूँ द मून कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 34। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ग्रैंडपा उस बच्चे को अपने ओर बुलाते हुए कहते हैं, नान नान अपने ग्रैंडपा के पास आओ, ग्रैंडपा तुम्हें एक अच्छी स्टोरी बताएंगे। वो बच्चा कहता है, अंकल बहुत बुरे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तभी रिंकुशी के फादर आते हुए कहते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया, कंपनी में अचानक ही कोई काम आ गया था और मुझे वो करना पड़ा। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारा भाई भी इतना ज़्यादा बिजी नहीं है, बल्कि वो एक जनरल है और तुम बस एक कंपनी में काम करते हो, तुम इतना ज़्यादा बिजी हो। ओके चलो अब आ जाओ। नेक्स्ट सीन में रिंकुशी चांद को देख रहा था बाहर। रिंकुशी के फादर कहते हैं, तुम्हारी मदर कैसी है? मैंने सुना है लास्ट वीक में उसे कोड हो गया था। रिंकुशी कहता है, वो अब ठीक है। अगर आपको उनकी इतनी ज़्यादा केयर है, उनकी परवाह इतनी ज़्यादा ही, तो आप उनसे मिल क्यों नहीं आते? रिंकुशी के फादर कहते हैं, भूल जाओ, अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। मैंने लास्ट मंथ में उसे एक चैरिटी एक्टिविटी में देखा था जो कि फेंग शुई की थी। वो तब काफ़ी अच्छी लग रही थी। क्या तुमने डिसाइड कर रही है आखिर तुम कौन से कॉलेज में जाओगे यूनाइटेड स्टेट के? रिंकुशी कहता है, नहीं अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। शायद लास्ट ईयर में मैं कुछ इंटरव्यू दूँगा। रिंकुशी के फादर कहते हैं, वैसे मैं तुमसे पूछना भूल गया, आखिर तुमने जो हम उस कुशी काउंटी के बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं जो कि तुम्हारे स्कूल में है, तुमने उसे हो ज़्यादा मनी क्यों दी है? मुझे पहले लगा कि वो तुम्हारी मदर ने किया होगा, पर वो तुम थे। मुझे लगा नहीं था तुम्हें इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा। मेरी सेक्रेटरी यूयन ने मुझे आज ही बताया। मैं सोच ही रहा था जो इस प्रोजेक्ट के जो फंड है उसे थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए, पर तुमने ये कर दिया, तुम सही हो। रिंकुशी अपने मन में कहता है चांद को देखते हुए, किसके लिए? बस मुझे पता है, मैंने उस पर्सन को बस एक रस्सी दी थी और वो अपने डार्कनेस से निकल कर लाइट में आ गया। वो इडियट पक्का यहाँ पर मेरे लिए ही आया है। वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, उससे सबको के चेहरे से सबको पता चल जाता है। हाँ, मैंने उसे एक रस्सी दी थी, उसने ले ली और वो कोशिश कर रहा है मेरे लिए, पर पहले मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कोई पर्सन कैसे किसी के लिए ऐसे भागकर आ सकता है? आखिर इसका मतलब क्या है? रिंकुशी के फादर कहते हैं, कैसा हो सकता है कि तुमने ये अपनी मदर के लिए किया हो? अपने मन में कहते हैं, हाँ, फेंग शुई को मरे हुए कितने ही साल हो चुके हैं, पर वो अभी भी इस रिंकुशी की मदर के हार्ट में, दिल में जिंदा है। रिंकुशी कहता है, नहीं, मैंने देखा वो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, वो देर रात तक जागता है। मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, कर सकता था, पर मैं करना चाहता था उसकी हेल्प। हाँ, पे मन में कहता है रिंकुशी,
मैं नहीं चाहता था जो पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके यहाँ पर आया है उसे और ज़्यादा मुश्किल हो। मैं चाहता था उसकी लाइफ में कुछ कम मुश्किलें हो। नेक्स्ट सीन में हमें ताशा के अडॉप्टिव फादर टाओ जिन को देखते हैं जो कि स्मोकिंग करते हुए कह रहा था, हाँ आज मैं ताशा के पास जाऊंगा और इस बात से मैं पैसे देख कर आऊँगा, आखिर जो मर्जी हो जाए। टाओ जिन के पास एक गर्ल आकर कहती है, क्या आप मिस्टर टाओ जिन हैं? हेलो, मेरा नाम सुयुन है, मैं सिक्योरिटी हूँ राइजिंग ग्रुप के चेयरमैन की। मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आई हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है राइजिंग ग्रुप का। यहाँ पर आपको खाना और रहने के लिए जगह भी दी जाएगी। मिस्टर टाओ, क्या आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे? वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट था। ताशा के डॉक्टर फादर उस पेपर को देखते हैं, यहाँ पे मन में कहते हैं जो इसकी जो सैलरी है ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं इतनी सैलरी है इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा कितने साल काम कर कर, और ये सिर्फ एक बार ही में ही एक मंथ में ही। जब टाओ जिन कहता है, हाँ मैं नहीं जानता तुम्हारे चेयरमैन को, तो तुम मुझे ये जॉब क्यों ऑफर कर रहे हो? आखिर इसकी कोई ना कोई कंडीशन तो होगी, है ना? सुयुन कहती है, हाँ यहाँ पर कुछ कंडीशन है। आप वो कंडीशन ये है कि आप अपने बेटे टाओ शियू को जब तक स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होता आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक सेकंड भी। टाओ जिन गुस्सा होकर कहता है, मैं उसका फादर हूँ और मैं उससे मिलने जा सकता हूँ अपने बेटे को। आखिर तुम एक आउटसाइडर हो, तुम हमारे बीच फादर और सन के बीच के मामले में कैसे आ सकती हो? सुयुन कहती है, जो हमारा यंग मास्टर है वो भी इस जो स्पॉन्सर कर रहा है उसे उसकी स्टडी में जो नंबर 1 मीटर स्कूल में हो रही है वो उसके कंट्रोल में ही हो रही है। टाओ जिन कहता है, आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या है मेरे बेटे को लेकर? मैं तुम्हें बता दूँ, भले ही मेरे पास पैसे ना हो पर मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम मेरे बेटे के साथ कुछ भी करो। सुयुन शायद हुए कहती है, जब हमारा यंग मास्टर है मेरा, आखिर वो तुम्हारे बेटे के ही एज का है, वो तुम्हारे बेटे के साथ आखिर करना क्या चाहता होगा? वो तुम्हारे बेटे की बस हेल्प ही कर रहा है। हाँ तुम बेकार इंसान, तुम उस टाओ शाओ के फादर हो, उस पर पैसों के लिए करते हो, उसके पैसों पर जीते हो। टाओ जियान कहता है, पर मैं उसका फादर हूँ, मैं अपने बेटे के स्कूल में उसे देखने के लिए जा ही सकता हूँ। सुयुन कहती है, ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, उसे फोकस करना चाहिए उसकी हाई स्कूल की स्टडी पर। और तुम्हारा बेटा वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है फ्यूचर में, उसकी लाइफ पूरी डिफरेंट होगी तुमसे। अगर तुम उसका अच्छा चाहते हो तो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो ऐसी चीज़ें कर। टाओ जिन कुछ सोचता है, पैंग से कह रही थी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स है उसे याद रखना। और तुम ताशा को ये बारे में कुछ बता भी नहीं सकते,
और टाओ जियान उस पर साइन कर देता है। हमें ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। रिंकू स्कूल का ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। ताशा रिंकू से पूछ रहा है, ये सी फूड रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? मैंने अपने रूममेट से सुना है यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रिंकुशी कहता है, मैं सी फूड नहीं खाता। ताशा कहता है, ओके, मैं से कोई और देखना चाहता हूँ रेस्टोरेंट। और कहता है, इस हॉटपॉट रेस्टोरेंट का तो क्या ख्याल है? मुझे लग इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रिंकुशी कहता है, मैं स्पाइसी फूड भी नहीं खाता। ताशा कहता है, ओके, तो साउथ ईस्ट एशियन रेस्टोरेंट कैसा है? जो उसकी पिक्चर्स है काफ़ी अच्छी है। रिंकुशी कहता है, बहुत दूर है। ताशा भी मन में सोच रहा था, आखिर कुछ भी इसे पसंद क्यों नहीं आ रहा है? इस अमीर पर्सन को हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? और कहता है रिंकुशी से, तुम्हें क्या ये भी पसंद नहीं है? रिंकुशी कहता है, कुछ भी, मैं चलूँगा। ताशा उसके नेड़े आता है, रिंकुशी के नज़दीक आता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो रिंकुशी से? क्या तुम मुझसे फिर दोबारा से मजाक कर रहे हो? रिंकुशी कहता है, हाँ। ताशा गुस्सा के कहता है, तभी रिंकुशी उसे कमीज से खींचकर अपने से दूर कर देता है। इससे ताशा बेहोश हो जाता है और कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? बेहोश और गुस्सा वो दोनों इकट्ठे ही था। रिंकुशी कहता है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही करीब थे। ताशा कहता है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। 6:30 बजे संडे को तुम गार्डन या हॉकिंग टी रेस्टोरेंट में दोनों में से एक में आ जाओगे, ठीक है? वरना अदरवाइज मैं। रिंकुशी कहता है, वरना तुम क्या करोगे? ताशा कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं, शायद मैं तुम्हें एक दिन के लिए इग्नोर करूँगा, बस एक दिन के लिए। रिंकुशी कहता है, अच्छा है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।